हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब परिवार अजूबा मैथ पर। आइए बनाते हैं क्लास 10th प्रश्नावली 1 क्षेत्रमिति मेंसुरेंस का सवाल नंबर 3। इससे पहले मैंने 2 सवाल को बना के और सारे सूत्र को बना के दिए थे, वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। क्लास 10th मैथमेटिक्स भारतीय भवन में जाना है, आपको प्ले लिस्ट से मिल जाएगा। और सवाल नंबर 3 स्क्रीन पे दिया हुआ पढ़िए, कह रहा है कि यदि के त्रिज्या वाली एक अर्धवृत्त का कुल परिमिति ज्ञात कीजिए। के त्रिज्या वाली अर्धवृत्त का कुल परिमिति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वृत्त के त्रिज्या बराबर, वृत्त की त्रिज्या बराबर दिया हुआ है के, कितना दिया हुआ है के, और अर्धवृत्त की, ये अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है के सेंटीमीटर, और इसका कुल परिमिति मांग रहा था, कुल परिमिति। कुल परिमिति बराबर हमने सूत्र लिखाए थे r इंटू पाई प्लस 2, r इंटू पाई प्लस 2, जो कि आगे फार्मूला हम बता दिए। तो जहाँ पे r है वहाँ पे हम k बैठा देंगे, k पाई प्लस 2 हो जाएगा। ये रहा इसका आंसर। और नेक्स्ट अगला सवाल 3 का 2 नंबर, 3 का 2 नंबर सवाल दिया पढ़िए, कराया एक अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा यदि व्यास 24 सेंटीमीटर है। तो अर्धवृत्ताकार खेत है, लिख देंगे यहाँ अर्धवृत्ताकार खेत की व्यास दिया हुआ है, व्यास बराबर 24 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है? व्यास दिया हुआ है। अर्धवृत्ताकार खेत का व्यास दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे इसका त्रिज्या निकाल लेंगे। तो त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2, व्यास बटे 2 होता है। तो यहाँ पे 24 है, तो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका त्रिज्या। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बराबर पूरा वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, तो बटा अगर हम 2 कर देंगे तो 1/2 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे बैठा देंगे इसका मान, तब पाई का पाई रहने दीजिए, आर स्क्वायर की जगह पर 12 गुना 12 कर देंगे, क्योंकि 12 पर स्क्वायर से मतलब 12 गुना 12 हो जाएगा, बटा में यहाँ 2 हो जाएगा। तो 12 2 से काट देंगे, यहाँ 6 आ जाएगा, तो 12 6 72 पाई सेंटीमीटर है। ये रहा ये अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर 72 पाई सेंटीमीटर। नेक्स्ट सवाल नंबर 3 का 3 और सवाल दिया हुआ स्क्रीन पे पढ़िए, कह रहा यदि एक अर्धवृत्तीय कार कोण मापक का व्यास 14 सेंटीमीटर है। क्या है? अर्धवृत्तीय कोण मापक का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या निकालेंगे, तो त्रिज्या आ जाएगा, त्रिज्या बराबर हो जाएगा व्यास का आधा होता है, तो यानी हो जाएगा यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। इसके बाद इसका परिमिति निकालना है, तो भाई लिख देंगे यहाँ पे अर्धवृत्तीय कोण मापक का परिमाप बराबर, कोण का परिमाप बराबर। अगर ऑब्जेक्टिव में दिया जाएगा तो तुरंत बना देना, उतना देरी नहीं लगाना। इसका हो जाएगा इंटू r इंटू पाई प्लस 2, r इंटू पाई प्लस 2। तो r का मान हो जाएगा 7, पाई का मान हो जाएगा 22/7 और प्लस में 2,
तो इन दो 7 हो जाएगा। यहाँ पे इसका एलसीएम हम लोग तो यहाँ 7/1 कर दो, 7 हो जाएगा। यहाँ 22 प्लस यहाँ हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14। ये भिन्न का जोड़ बराबर हो जाएगा यहाँ पे 7 गुना 36/7, 7 7 कट गया, बराबर आ गया 36 सेंटीमीटर। ये रहा आंसर किसका, कौन मापक का, जिसका व्यास दिया हुआ था और हमको परिमाप पूछ रहा था। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। और नेक्स्ट अगला सवाल 4 का 1 सवाल दिया हुआ स्क्रीन पर पढ़िए। कराया किसी अर्धविजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 19.25 वर्ग मीटर है, तो उसका व्यास निकालिए। तो पहले लिख लेंगे यहाँ पे अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ 19.25 मीटर। ये दे के रखा हुआ है क्षेत्रफल और इससे हमको व्यास निकालना। तो जो दिया हुआ रहेगा उसी का सूत्र बैठा देंगे। तो अर्धवृत्ताकार का दिया हुआ तो अर्धवृत्ताकार का ही क्षेत्रफल बैठा देंगे। तो लिख देंगे यहाँ अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, इसका सूत्र हो जाएगा 1/2। बताइए, आपको बताए थे सारे सूत्र को दिए थे, याद हो गया। 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ 1/2 बैठा देंगे, पाई का मान हो जाएगा 22/7। आर स्क्वायर नहीं पता है तो आर स्क्वायर रहने देंगे, बराबर इसका क्षेत्रफल को बैठा देंगे 25। तो इसे आप काट दीजिए 2 से, यहाँ पे 11 हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर 19.25/11, ऊपर में हो जाएगा यहाँ पे 7। यहाँ से जब भाग देना आएगा तो 11 नीचे रहेगा और 7 ऊपर चला जाएगा। दशमलव आपको दिक्कत ला रहा है तो यहाँ से दशमलव भगा के गुना नीचे में 100 कर देंगे। अब ये आसान हो गया और काट दीजिए इसे। तो 19 से कम 19, 11 कम 11, बचेगा यहाँ से 8, 82 हो जाएगा। 11 7 77, 5 11 5 55, अब 25 चौके 100, 25 7 175। तो आर स्क्वायर बराबर आ गया यहाँ पे 7 49/4, कितना आया 49/4। तो आर बराबर हो जाएगा √49/4, तो जिसका वर्गमूल आ जाएगा 49 का 7, अब बटा में 2 मीटर। मीटर में है तो इसको मीटर में लिखेंगे, आ गया 7/2 मीटर। लेकिन सवाल में दिया हुआ है कि हमें व्यास बताइए, तो यहाँ व्यास बराबर हो जाएगा 2 गुना त्रिज्या। व्यास बराबर क्या होता है 2 गुना त्रिज्या। तो त्रिज्या का मान बैठा देंगे 7/2, तो 2 2 कट गया, बराबर आ गया 7 मीटर। 7 मीटर, ये रहा आपका आंसर। सवाल नंबर 4 का 1 में वृत्ताकार क्षेत्र का आंसर रहा 7 मीटर। और उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। नेक्स्ट सवाल 4 का 2 नंबर। और सवाल दिया स्क्रीन पर पढ़िएगा। किसी अर्धवृत्त के क्षेत्र का परिमाप 18/7 मीटर हो तो उसका व्यास निकालिए। तो यहाँ पे लिख लेंगे, दिया हुआ है कि अर्धवृत्त क्षेत्र का परिमाप बराबर, किसका परिमाप बराबर अर्धवृत्त का, दिया हुआ 18/7 मीटर। कितना दिया हुआ 18/7 मीटर। अब जो दिया हुआ है परिमाप दिया हुआ तो परिमाप का सूत्र बैठाएंगे। अगर क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा तो क्षेत्रफल का सूत्र बैठाएंगे। तो परिमाप दिया हुआ तो परिमाप का सूत्र बैठा देंगे, तो हो जाएगा अर्धवृत्त क्षेत्र का परिमाप बराबर, क्या हो जाएगा परिमाप बराबर। और हमने आपको सूत्र में बताए थे, याद करने के लिए भी बोल दिए थे कंट। तो अर्धवृत्त का क्षेत्र का परिमाप बराबर हो जाएगा यहाँ पे R ×
पाई प्लस 2। ये हो गया परिमाप का सूत्र। अब इसको यहाँ ले आएंगे r इंटू पाई प्लस 2 बराबर बैठा देंगे 18/7। इसका मान बैठा दो r का, तो त्रिज्या हमको निकालना है। r यहाँ रहेगा 22, इसका 22/7 प्लस 2 बराबर 18/7। यहाँ आ जाएगा r इंटू एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7 22 प्लस 14 अब बराबर 18/7। तो हो जाएगा r गुना 22/36/7 बराबर 18/7। अब यहाँ पे 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा। इम्प्लाइज r बराबर हो जाएगा 18/36। तो कट क्या आएगा 1/2 मीटर। कितना आया 1/2 मीटर। आर जो निकला वो त्रिज्या हो गया, लेकिन सवाल में हमको व्यास मांग रहा है, तो यहाँ पे निकाल देंगे व्यास। व्यास बराबर होगा 2 गुना त्रिज्या, 2 गुना त्रिज्या। तो त्रिज्या का मान बैठा देंगे 1/2, 2 कट गया, बचा 1 आया। क्या बचा हुआ 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 मीटर। ये हो गया व्यास। क्या निकला व्यास। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। और नेक्स्ट अगला सवाल 5 नंबर। और सवाल दिया हुआ पढ़िए करा, यदि किसी वृत्त की परिमिति और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या निम्नलिखित में कौन सी होगी। वृत्त की त्रिज्या निम्नलिखित में कौन सी होगी। ऑप्शन भी दिया हुआ 7 इकाई, 5 इकाई, 2 इकाई और पाई इकाई। तो हम बता दें आपको कि यहाँ पे वृत्त का सवाल है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई r स्क्वायर। और वृत्त का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर क्या होता है बताइए। तो हो जाएगा 2 पाई r। और ये संख्यात्मक को बोल रहा है बराबर है, तो हम दोनों को बराबर करेंगे। पाई दोनों को क्या करेंगे बराबर करेंगे। पाई r स्क्वायर बराबर 2 पाई r। अब यहाँ से पाई और पाई कट जाएगा, पाई और पाई कट जाएगा, यहाँ बचेगा r स्क्वायर बराबर यहाँ जाएगा 2r। अब ऑप्शन के माध्यम से बनाएगा, यहाँ बनाने का इसका ऑप्शन के माध्यम से बनाएंगे। ऑप्शन 1 को अगर चेक करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 7 इकाई दिया हुआ था, 7 स्क्वायर तो 7 49, और यहाँ 7 दूना 14 होता है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में दिया हुआ है 5 इकाई। अगर 5 इकाई ऑप्शन ए को चेक करेंगे कि 7, यहाँ 7 स्क्वायर हो जाएगा बराबर, यहाँ 7 दूना 2 ही होता है 14, तो यहाँ हो जाएगा 49 और बराबर यहाँ हो जाएगा 14, तो ये बराबर नहीं है। अगर बी नंबर को चेक करते हैं तो दिया हुआ है 5 इकाई। कितना दिया हुआ है 5 इकाई, तो यहाँ हो जाएगा 5 स्क्वायर बराबर यहाँ 5 गुना 2, तो यहाँ हो जाएगा 25 बराबर यहाँ 10। ये भी बराबर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी को चेक कीजिए। ऑप्शन सी में दिया हुआ है 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 स्क्वायर और बराबर यहाँ 2 गुना 2, तो यहाँ 2 दूना 4 हो जाएगा और बराबर यहाँ हो जाएगा 4। तो ऑप्शन सी आपका बराबर आ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, आपको लगा देना है ऑप्शन सी का आंसर बना देना है। ऑप्शन सी आंसर। अगर डी को चेक किया जाए तो पाई स्क्वायर बराबर 2 पाई हो जाता है, तो ये भी बराबर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी मार देना है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। और नेक्स्ट 6 नंबर। कितना नंबर 6 नंबर। और आपको सवाल दिया हुआ है, पढ़ा करिए, 2 सेकेंद्रीय वृत्तों का व्यास 4 सेंटीमीटर तक 6 सेंटीमीटर है, उसके बीच के भाग का क्षेत्रफल निम्नलिखित में कौन होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, तो पहले हम बना के निकालेंगे, इसके बाद ऑप्शन को देखेंगे। तो
तो वलय दिया हुआ है, वलय का क्षेत्रफल, हम आपको वलय का सूत्र पढ़ाए थे। वलय का क्षेत्रफल बराबर, हम सूत्र बताए थे, पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। ये वाला वलय का क्षेत्रफल, इसमें सेकेंद्रीय वृत्त बताया हुआ, यानी एगो छोटा वृत्त रहेगा और इसके एक ही केंद्र पर फिर एक वृत्त और रहेगा, जो कि यहाँ से इसका दूरी हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। यहाँ व्यास दिया हुआ है ना, तो व्यास दिया हुआ तो यहाँ से हो जाएगा, इसका व्यास हो जाएगा दिया हुआ 4। अगर बड़े वाले को ले लेंगे, यहाँ जोड़ देंगे तो इसका हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। तो हम बड़े वृत्त यानी बाहरी वृत्त की व्यास बराबर लिखेंगे तो लिख देंगे यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। और भीतरी वृत्त क्या लिखेंगे? भीतरी वृत्त के व्यास बराबर, तो इसका लिख देंगे यहाँ पे हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। बाहरी वृत्त का व्यास हो गया 6 सेंटीमीटर और भीतरी व्यास का व्यास हो गया 6 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या अगर निकाल देंगे यहाँ पे, यहाँ शॉर्ट रूप में लिख देते हैं आर बराबर इसका आधा हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और यहाँ पे इसका आर बराबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। यानी बड़े वृत्त का त्रिज्या निकला 3 सेंटीमीटर और छोटे वृत्त का त्रिज्या निकला 2 सेंटीमीटर। तो वलय का क्षेत्रफल पर सूत्र बैठा देंगे तो वलय का होगा यहाँ पाई और बड़ा वृत्त हो जाएगा 3 स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 2 स्क्वायर। ये आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर में। कितना में आ गया? वर्ग सेंटीमीटर में। तो ये ऑप्शन देखिए ए बी सी डी। तो ए में दिया हुआ पाई 6 - 4, तो ये तो नहीं है, तो ए वाला नहीं होगा। ऑप्शन बी में दिया हुआ है कि पाई 6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो ये तो व्यास वाला दे दिया, लेकिन हमको त्रिज्या वाला निकालना है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में चेक कीजिए, तो ये दिया हुआ है पाई 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो ये पाई 3 स्क्वायर माइनस ये तो सेम मिल रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन डी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन के साथ सवाल दिया हुआ है ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे। अगर वीडियो समझ में आता है, अगर हिसाब समझ में आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, कमेंट भी करो। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।